हेलो दोस्तों, आज हम एंगुलर में देखेंगे कि क्रिएट, अपडेट, डिलीट और गेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे डेटा ऐड करना, डिलीट करना, एडिट करना, मतलब कि अपडेट करना और गेट करना। तो ये आप एक बार डेमो देख लो, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप कवर करेंगे कि कैसे इसको ऐड करना है, अपडेट करना है और डिलीट करना है। तो ये स्टार्टिंग में इसकी डेमो वीडियो है। तो सबसे पहले इस फोल्डर को हम विजुअल स्टूडियो में ओपन करते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, एंगुलर का प्रोजेक्ट। उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड खोलता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ng new CRUD, मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा CRUD। तो ये देखिए प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हमने राउटिंग को यस करना है क्योंकि हम राउटिंग देना चाहते हैं और यहाँ पे CSS सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। सो प्रोजेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अभी हम इसको रन करते हैं। पहले कमांड ओपन करेंगे, उसके बाद cd करके हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। अभी हम इस फोल्डर का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फाइल्स हमें मिली है। तो इसमें ये फाइल्स सभी क्रिएट हुई हैं। सबसे पहले हम जो एक्स्ट्रा फाइल है उसको डिलीट करते हैं, ये टेस्टिंग के काम आती है। और यहाँ पे हम इसको ng सर्व करके रन करके देखते हैं। प्रोजेक्ट रन हो रहा है, कंपाइलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, प्रोजेक्ट रन हो गया। अभी हम इसको ओपन करके देखेंगे लोकल होस्ट पर। तो ठीक है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रनिंग भी हो रहा है। अभी नेक्स्ट हम इसमें ना बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाले हैं। तो पहले हम बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप और एंटर प्रेस करते हैं। और बूटस्ट्रैप जितनी देर क्रिएट हो रही है उतनी देर हम जो एक्स्ट्रा कोड लगा हुआ है app.component.html में, उसको हम रिमूव करते हैं। शिफ्ट दबाएंगे और नीचे राइट क्लिक करेंगे तो वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और उसको कट कर देंगे। और बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो हमें angular.json में बूटस्ट्रैप का जो लिंक है, जो उसका पाथ है, वो ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है, पेस्ट किया और जो डबल कोट्स हैं उसको हटा दूंगा तो एरर चला जाएगा। अभी जब हम angular.json फाइल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो हमें दोबारा कंपाइल करना पड़ता है कोड, इसीलिए मैं ng सर्व को एक बार स्टॉप करके दोबारा ng सर्व कर रहा हूँ। जितनी देर ng सर्व हो रहा है उतनी देर मैं हेडर का जो नैव बार है उसके लिए उसका जो कोड है वो कॉपी कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप का। तो ये कोड मुझे चाहिए, इसको मैं कॉपी करता हूँ। हाँ, फर्स्टली हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा HTML है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लास देते हैं हेडर थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए। और पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि हाँ ये चल रहा है, हाँ प्रॉपर चल रहा है। अभी मैंने जो हेडर क्लास दी है उसको हम कलर देते हैं, कोई अच्छा सा कलर देते हैं कि थोड़ा डिफरेंट और अच्छा लगे। इसके लिए मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर येलो को थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हाँ ये बेटर लग रहा है अब। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं कोई चेंज हुआ नहीं। आई थिंक क्लास भी सही है। इंस्पेक्ट करके देखते हैं हमें क्या दिक्कत है। इंस्पेक्ट किया मैंने, इसको बड़ा करते हैं पहले। ओके, ये रही हमारी क्लास। ठीक है, ये इसने बैकग्राउंड कलर उठाया नहीं क्योंकि पहले इसको दिया हुआ है। तो हम जो हमने कलर दिया है इसको हम इम्पोर्टेंट दे देंगे। इम्पोर्टेंट से क्या होगा कि जो भी इसके पुराने कलर होंगे वो सब बंद हो जाएंगे और जो हमने अभी दिया है सिर्फ वही चलेगा। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे नोट का साइन लगाकर इम्पोर्टेंट।
तो देखो ये अभी सही से चल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो बूटस्ट्रैप के टैब्स होते हैं जिसे हम नेव्स भी बोलते हैं, उसको हम ऐड करेंगे कि जिस जिस एक टैब हमारा होगा ऐड एम्प्लॉय का, ऐड यूज़र का, और दूसरा होगा जिसमें पूरी लिस्ट आएगी। तो हमें ये टैब चाहिए। मैं यहाँ से देखता हूँ कौन सा हमारे काम आएगा। तो ये नहीं, इसके नीचे ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ड्रॉप डाउन वाला नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए हमें। हम ये कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट करेंगे हमारी HTML में। इसको कॉपी करके हम सबसे पहले एक यूज़र नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और कमांड लाइन ओपन कर लेता हूँ इसी के अंदर ही। यहाँ पे लिखेंगे हम CMD और कमांड लाइन उसी फोल्डर के अंदर एक ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे ng जनरेट कंपोनेंट एंड कंपोनेंट का नेम होगा यूज़र। तो ये हमारा जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो रहा है। क्रिएट होने के बाद हमने जो HTML वहाँ से कॉपी की है, जो कोड बूटस्ट्रैप का कॉपी किया, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारी HTML फाइल है, इसके अंदर मैंने पेस्ट किया कोड। कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है angular.routing.module के अंदर हमें उसका पाथ और उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होता है। तो हम पहले पाथ देंगे, इसका पाथ हम देंगे, जैसे यूज़र लिख देते हैं। हमारा URL लिखने के बाद स्लैश लगाकर अगर हम यूज़र लिखेंगे तो उसके बाद हमारा जो यूज़र वाला कंपोनेंट है वो ओपन हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे राउटिंग दे दी इसको। अब इसको सेव करते हैं, सेव ऑल करके रन करके देखते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि वो चल रहा है प्रॉपरली। अभी मैं इसका एक डिव लेता हूँ, डिव से वो थोड़ा सेंटर में आ जाएगा और साइड जो इसके राइट और लेफ़्ट से थोड़ी थोड़ी पैडिंग आ जाएगी। ये देखो अभी परफेक्ट लग रहा है। तो अभी मुझे जो लास्ट वाला थर्ड टैब है वो नहीं चाहिए, क्योंकि दो ही टैब चाहिए, एक ऐड यूज़र के लिए और एक यूज़र लिस्ट के लिए। उसके लिए मैं इसका डिव भी रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐड यूज़र, ताकि मुझे पता चले कि ये यूज़र वाला टैब है। यहाँ पे भी ऐड यूज़र, नीचे हम लिख देंगे यूज़र लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी यूज़र लिस्ट। ऊपर वाले जो इसके बटन है, मतलब जो टैब्स हैं जिस पे हम क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ये दोनों टैब्स वर्क करने। ये टैब्स ना ऊपर से थोड़े थोड़े चिपके से आ रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऊपर से थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे MT मार्जिन टॉप 2। तो ये हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, ऊपर से थोड़ा सी स्पेस आ गई है, परफेक्ट लग रहा है। कि अभी हम क्या करेंगे, एक फॉर्म ऐड करेंगे बूटस्ट्रैप का, कि हमें यूज़र का डेटा सबमिट करवाना है ना, उसके लिए हम एक फॉर्म ऐड कर रहे हैं। ये मैंने फॉर्म निकाल लिया, बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स आ गए। तो मैंने यहाँ से एक फॉर्म कॉपी करना है और उसको अपने कोड में पेस्ट करना है। फर्स्ट वाला एक ठीक था, या ये देख लेते हैं हम, क्योंकि हमें सिर्फ इनपुट्स चाहिए, जिसमें सिर्फ इनपुट्स हो, जैसे ये। हाँ ये बेटर लग रहे हैं। इनको हम कॉपी करते हैं और अपने कोड में पेस्ट करते हैं। इसकी जगह पर हम वो फॉर्म लगाएंगे, एंटर लगाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। मैंने इसको सेव किया, अभी रन करके देखते हैं इसको। ये देखो ये चल रहा है, बट इसका हम डिज़ाइन थोड़ा सेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ये फॉर्म ग्रुप है, इसको एक टीम में लेते हैं रो के अंदर, और इसको हम लेते हैं कॉल MD6 के अंदर, ताकि हमें ये हाफ स्क्रीन में दिखाई दे एक इनपुट। कॉल MD6, इसको कॉपी किया, ऊपर वाले में पेस्ट करते हैं और इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दे देते हैं। अभी देखते हैं, अभी बेटर लग रहा है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम और इसकी एक तो इसका नाम चेंज करते हैं, नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पे प्लेस होल्डर भी चेंज करेंगे, इनका सेम कर देंगे, एंटर मोबाइल,
और इसके बाद हम इस पूरे डिव को कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। पूरे डिव को कॉपी किया और नीचे पेस्ट, 2 बार पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमें यूज़र की पूरी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी है, जैसे ईमेल, मोबाइल नंबर, नेम और एज। ये 4 फील्ड्स रहेंगे हमारे। और नीचे इनके 2 बटन्स रहेंगे, एक जिससे ऐड का बटन होगा, दूसरा कैंसिल या रीसेट का बटन होगा। तो ये मैं जल्दी जल्दी ऐड कर लेता हूँ। ये लेफ़्ट में आ गए, तो इनको हम राइट अलाइन करेंगे। इनको एक क्लास देते हैं। मैंने क्लास दे दी यहाँ पे BTN। तो इस क्लास में हम लेंगे फ्लोट राइट, तो ये राइट की साइड शिफ्ट हो जाएंगे दोनों बटन। ठीक है, अभी इनमें स्पेसिंग नहीं आ रही, तो उसके लिए हम इसके अंदर ही इसमें क्लास ऐड करेंगे, दोनों के अंदर ही ML1 और MR, मतलब मार्जिन लेफ़्ट और राइट, दोनों तरफ से मार्जिन मिल जाएगा इसको। अभी हमने जो ये फॉर्म बनाया है, इसका डेटा हमने अभी जब गेट करना है या कैप्चर करना है और API को पास करना है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा TS फाइल में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें app.module के अंदर रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल जो होता है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम जो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं, मॉडल रिएक्टिव फॉर्म को, और उसके बाद हमारे component.ts में जाते हैं। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर देंगे पब्लिक FB मतलब फॉर्म बिल्डर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे क्विक फिक्स किया और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। फिर इसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे यूज़र फॉर्म का, और इज़ इक्वल टू दिस डॉट फॉर्म डॉट ग्रुप, और ग्रुप के अंदर हम सारे इनपुट्स ले लेंगे, जैसे नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और एज। ये सभी इनपुट्स हम यहाँ पे इसके अंदर ले लेंगे, और इनके थ्रू ही हम सारी वैल्यूज़ गेट करके API को पास करेंगे। नेम ले लिया हमने, ईमेल, इसके नीचे मोबाइल, और लास्ट जो हमारा बचा एज। तो अभी हम इस यूज़र फॉर्म जो है इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम गए हमारे HTML में, और ऊपर फॉर्म के अंदर हम फॉर्म ग्रुप को ऐड कर देंगे, फॉर्म ग्रुप, एंड देन पेस्ट कर देंगे, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये एरर चला जाएगा। और अभी हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं। रन करने से पहले हमें ना इसको एक मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम इसकी वैल्यू गेट करेंगे। तो मैं ऑन सबमिट के अंदर एक मेथड बना लेता हूँ। मेथड का नेम होगा सबमिट फॉर्म। इसको कॉपी करेंगे और TS फाइल में इसको डिक्लेयर कर देंगे, और हम कंसोल में इस जो फॉर्म है इसकी वैल्यू एक बार गेट करके देख लेंगे कंसोल के अंदर, this.console.log। उसके बाद दिस डॉट फॉर्म आ जाएगा हमारा यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू। इतना करके हम सेव करके अभी हम नीचे जो बटन है इसको सबमिट दे देंगे, क्योंकि ये हमारा सबमिट का काम करेगा। अभी सेव करके रन करके देखते हैं। मैं डेटा फिल करता हूँ इसका।
इसको ऐड किया मैंने और अभी कंसोल चेक करेंगे हम कि हमारा डेटा ऐड हुआ या कोई एरर तो थ्रो नहीं हो गया उस टाइम पे। कंसोल पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पैरामीटर्स आ रहे हैं लेकिन हमारा जो डेटा है वो नहीं आ रहा, तो हम HTML फाइल में चेक करते हैं। हमने एक मिस्टेक करी है इसमें, हमने फॉर्म कंट्रोल नेम और नेम नहीं दिया इसमें, क्योंकि नेम और फॉर्म कंट्रोल नेम से ही हम इनकी वैल्यू गेट करेंगे। तो मैं इन सभी को यहाँ पे देता हूँ और नेक्स्ट चॉइस को सारे को कॉपी करके सभी इनपुट्स में इनकी वैल्यूज़ ऐड कर देता हूँ। इसमें भी कर दिया, ईमेल में भी और एज में भी। अभी मैं इनको नाम चेंज करता हूँ, नाम मैंने सेम दे दिए। अब सेव करके अब दोबारा चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोबारा डेटा ऐड किया, ईमेल डाल दी और एज डाल दी। इसके बाद ऐड करके देखते हैं हम। ये मैंने ऐड किया, अभी कंसोल में हम चेक करेंगे तो सेकंड टाइम भी हमारा जो डेटा है वो नहीं आ रहा, तो हम देखते हैं इसका क्या रीज़न है। तो गाइस मैंने एक छोटी सी मिस्टेक और कर दी, मैंने फॉर्म ग्रुप नेम दिया, फॉर्म कंट्रोल नेम देना था नीचे इनपुट्स के अंदर, तो उसको मैं भी चेंज करूँगा। जो फॉर्म ग्रुप नेम है उसकी जगह पर हमने करना है फॉर्म कंट्रोल नेम। तो मैंने सारे चेंज कर दिए। अभी हम दोबारा एक लास्ट बार डेटा ऐड करके देखें। अभी हमारा डेटा ऐड होना चाहिए। जैसे मैंने नेम डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, कुछ भी, उसके बाद ईमेल डाल दी, एज डाल दी। अभी ऐड करके देखते हैं, हम ऐड करके कंसोल में देखते हैं। तो अभी हमारा जो डेटा है वो शो हो रहा है। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि हमें ये डेटा API में ऐड करवाना है, हमारे डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो हम API नहीं क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम एंगुलर का जो जेसन सर्वर है वो यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले इसका npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम इसका npm इंस्टॉल करते हैं। तो जो जेसन सर्वर होता है ये बेसिकली एक हमें API प्रोवाइड करता है, जिसमें हम ऐड, अपडेट, डिलीट, गेट सब कुछ कर सकते हैं, वो भी जेसन फॉर्म में। तो ये देखिए, आप इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे रीडमी पे जाकर, और आप इसके बारे में कुछ भी पढ़ सकते हैं। जैसे इसका डेटा ऐड कैसे करना है, गेट कैसे करना है, वैल्यू पैच, डिलीट, पुट, सब कुछ यहाँ पे इसके डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये जो जेसन सर्वर है इसको रन करने के लिए हमें ये कमांड देनी होगी। तो हम इसको रन करके देखते हैं। ये मैंने रन कर दिया। इसको रन करने के बाद यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट होती है db.json नाम से, ये फ़ाइल है। तो हम इस फाइल के अंदर जो हमारा डेटा है वो हम एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। ये जो इन्होंने पोर्ट दिया है और जैसे ये कमेंट्स लिख दिया, तो हम इसका डेटा गेट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और ये देखिए, ये डेटा इजीली हम एक्सेस कर पा रहे हैं। इसी तरह गेट, पोस्ट, डिलीट, अपडेट सभी APIs हम इसके थ्रू ही रन करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो हमारे इनपुट्स हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। इसको हम कॉपी करते हैं और db.json के अंदर जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके इसका एक ऑब्जेक्ट ऊपर से कॉपी पेस्ट करके हम जो इसके इनपुट्स हैं वही सेम इनपुट्स इसके अंदर दे देंगे, क्योंकि हमें इसी फॉर्म में जो डेटा है वो ऐड करना है, मतलब कि इसी बिहेवियर में डेटा ऐड करना है, जिसमें नेम हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल हो और एज हो। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सभी पेस्ट कर देता हूँ। एज पेस्ट की यहाँ पे और ऊपर कोमा डाल देना है बस, फिर एरर चला जाएगा। अभी हमने जो यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट किया है उसको हम गेट करके देखेंगे कि ये सही से रन हो रहा है कि नहीं। ये देखिए यूज़र्स, तो ये जो हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया है उसको हम गेट कर पा रहे हैं। तो इसी तरह हम इसके अंदर डेटा पोस्ट भी कर सकते हैं, तो वो हम करते हैं इसके थ्रू। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके अंदर एक सर्विस क्रिएट करनी होगी। सर्विस मीन्स जिससे हम API कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम कमांड ओपन करते हैं और यहाँ पे एक कॉमन नाम की सर्विस ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, ng generate
एस मीन्स सर्विस और सर्विस का नेम कॉमन नाम से हमारी सर्विस होगी। मैंने एंटर किया और अभी कुछ ही सेकंड के अंदर हमारी सर्विस क्रिएट हो जाएगी। सर्विस क्रिएट हो गई है। इसके साथ जो एक्स्ट्रा फाइल है टेस्टिंग वाली उसको हम डिलीट कर देंगे। ये हमारी सर्विस है और ये एक्स्ट्रा फाइल है, इसको हम डिलीट करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, हमें HTTP क्लाइंट चाहिए इसमें, जिसके थ्रू हम गेट पोस्ट डिलीट सारी APIs यूज़ कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ प्राइवेट HTTP क्लाइंट, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके पहले हमें मॉड्यूल में इसको ऐड करना पड़ेगा app.module में। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को ऊपर डिक्लेयर किया और नीचे इसको इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल ऐड करने के बाद हमारा जो सर्विस में एरर आ रहा है वो हट जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कर देंगे तो एरर चला गया। अभी इसके बाद हम इसके अंदर हमारी जो सर्विस है जेसन वाली सर्विस उसको हम कॉल करेंगे। पहले हम API का URL यहाँ पे देते हैं, URL और कोट्स के अंदर हमारा जो पोर्ट का नेम है वो डाल देते हैं। पोर्ट का नेम था ये वाला, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी हम जो भी मेथड बनाएंगे इस URL के थ्रू ही हम गेट पोस्ट डिलीट सारी APIs इसी के थ्रू ही रन करेंगे। तो मैं एक मेथड बना रहा हूँ ऐड अपडेट यूज़र, एंड देन इसके अंदर हम डेटा पास करेंगे, क्योंकि जो यूज़र का डेटा होगा वो हमें सबमिट करवाना है ना। उसके लिए हम डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको एनी डिक्लेयर करते हैं, फिर करली ब्रैकेट्स और इसके अंदर हमारा जो एक्चुअल कोड होगा रिटर्न टाइप का वो हम API को कॉल करेंगे और API जो हमें रिटर्न करेंगे वो हम आगे हम उसके थ्रू नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। रिटर्न दिस डॉट URL डॉट यहाँ पे आएगा दिस डॉट HTTP, उसके बाद डॉट पोस्ट, फिर ब्रैकेट के अंदर हमारा जो URL है वो हम लगाएंगे दिस डॉट URL, उसके बाद कोमा डेटा पास कर देंगे। जो डेटा हम फॉर्म से रिसीव कर रहे हैं वो हम डेटा इसके अंदर ऐसे पास कर देंगे। और अभी हम जो इसका मेथड हमने TS फाइल में बनाया है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे इस API को कॉल करेंगे तो हमारा डेटा ऐड हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे डिबगर ऐड कर लेते हैं, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे हम अगर कॉमन सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टर के अंदर उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ सर्विस, उसके बाद कॉमन सर्विस। अब दिस डॉट सर्विस से हम सर्विस लिखेंगे तो उससे हम सर्विस के सारे मेथड को गेट कर पाएंगे। ये देखो ऐड अपडेट खुद ब खुद सजेशन में आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू, क्योंकि उस फॉर्म की वैल्यू हम इसमें पास करेंगे। उसके बाद सब्सक्राइब इसका एक कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा, क्योंकि जो API से हमें रिटर्न होगा वो हम डेटा के अंदर पास कर देंगे। और यहाँ पे कंसोल में अलर्ट लगाएंगे एडेड नाम का कि डेटा ऐड हो गया, जिससे हमें ये पता चलेगा। तो इसको हम सेव करके और रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में डेटा सेव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको मैं सेव करता हूँ। मैं डेटा फिल करता हूँ और ऐड करके देखते हैं एक रिकॉर्ड कि डेटा फिल हो रहा है या नहीं। एज डाली और ऐड पे क्लिक किया जैसे मैंने। इंस्पेक्ट में हम देखते हैं कि कोई एरर होगा शायद। हम यहाँ पे देखते हैं डेटा प्रॉपर आ रहा है, एज, ईमेल, मोबाइल नंबर सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे हमने जैसे ही डीबग किया इसको,
तो कंसोल में ये एरर है नॉट फाउंड का। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ यूआरएल दिया है, तो हमने उस पैरामीटर का नाम नहीं दिया जो हमने उसमें दिया था। जैसे यूज़र नेम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था ना एपीआई के अंदर, वो हमने यहाँ पे नहीं पास किया। तो अभी मैं इसको पास करके और यहाँ पे आईडी भी पास करता हूँ कि इसकी यूनिक की रहेगी आईडी। तो अभी हम दोबारा डेटा ऐड करके देखेंगे कि डेटा ऐड हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम सर्वर के अंदर जो हमारी वैल्यू स्टोर्ड है पहले से, वो हम चेक कर लेते हैं वो क्या क्या है, फिर उसके बाद हम डेटा ऐड करेंगे इसके अंदर। जैसे मैंने यूज़र वाले को ओपन किया, ये रन नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो सर्वर है दोबारा रन करना पड़ेगा। तो मैंने रन किया, इसके अंदर एक रिकॉर्ड एडेड है, तो मैं अभी एक और ऐड करता हूँ। एडेड सक्सेसफुली आ गया। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारा डेटा सक्सेसफुली ऐड हो रहा है। डेटा ऐड किया है, हम उसको गेट कैसे करेंगे और एक लिस्ट के अंदर कैसे शो करेंगे। जैसे कि आप ये डेटा देख सकते हैं, ये जेसन फॉर्म में आ रहा है। हम इसको गेट करेंगे और अपनी इस यूज़र लिस्ट वाली स्क्रीन के अंदर इसको बाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप का एक टेबल ऐड कर लेते हैं, फिर हम उसके अंदर एक लूप लगा के हमारा जो डेटा है वो उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। मैंने टेबल की HTML कॉपी कर ली है। अब मैं इसको यहाँ पे यूज़र लिस्ट की जगह पर पेस्ट कर दूँगा और हमारी ये यूज़र लिस्ट है वो शो होने लगेगी। ये लिस्ट स्टैटिक होगी, लेकिन अब हम इसको डायनेमिक कर लेंगे क्योंकि हमें वो डेटा चाहिए जो हम फॉर्म में सबमिट करते हैं वो हम लिस्ट में देख सकें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको देखता हूँ, ये डायनेमिक डेटा हमारा शो हो रहा है। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा डेटा मैं रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ एक TR टैग रहने दूंगा क्योंकि उसके अंदर हम लूप लगाएंगे। तो मैंने बाकी सारे रिमूव कर दिए, सिर्फ एक रिकॉर्ड रखा है। और यहाँ पे हम एक्शंस देंगे कि यूज़र को डिलीट करना और एडिट करना, वो सब एक्शन हम इस वाले TD के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं अभी एक बटन ऐड कर रहा हूँ और ये बटन हमारा डिलीट के लिए होगा। इसको हम टाइप दे देते हैं बटन और इसकी क्लास रखेंगे हम BTN डेंजर। तो हमारा ये बटन रेड कलर में हमें शो होने लग जाएगा। अभी हम इसको सेव करके और रन करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। परफेक्ट। अभी हम इस लिस्ट को डायनेमिक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा। इसी मेथड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे और इसका नाम रखता हूँ गेट ऑल यूज़र। इसी को कॉपी करके सर्विस में भी ऐड कर लेता हूँ और जो एक्स्ट्रा कोड है उसको मैं रिमूव करता हूँ। जैसे अलर्ट है और रीसेट फॉर्म वाला है, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। और कंसोल के अंदर हम डेटा जो API से रिटर्न होगा उसको पहले प्रिंट करवाएंगे यूज़र्स नाम के एलिमेंट में। इसके बाद हम जाएंगे सर्विस के अंदर और सर्विस के अंदर इसी नाम की एक सर्विस क्रिएट कर लेंगे। पहले इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और सर्विस का नाम चेंज कर देते हैं। सर्विस का नाम रहेगा गेट ऑल यूज़र्स। यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे हम इसको गेट करेंगे पोस्ट की जगह पर और यूज़र का जो डेटा है इसको रिमूव करेंगे। अभी इसको सेव करेंगे। अभी एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने यूज़र वाला एलिमेंट सर्विस से रिमूव नहीं किया, तो वो करना पड़ेगा। अभी एरर रिमूव हो गया। अभी हम इसको सेव करेंगे। उससे पहले इसको ऑनिट के अंदर हमें कॉल करना पड़ेगा, तभी हमारी जो लिस्ट है वो फर्स्ट टाइम रन पर बाइंड होगी। इसको सेव करके अब चेक करते हैं हम। और यहाँ पे कंसोल में पहले डेटा देखेंगे, 7 रिकॉर्ड गेट हो गए हैं और अभी हम इन रिकॉर्ड को उसी टेबल के अंदर दिखाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर जाते हैं। सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे यूज़र्स नाम का और डेटा को इसके अंदर पास कर देंगे। अभी इसको हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे ग्लोबली, तो इसको अब हम अपने HTML में यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे TR टैग के अंदर हम एक लूप लगाएंगे, ng4 लूप यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम पूरा डेटा बाइंड करवा सकते हैं। ng4 इज इक्वल टू लेट आइटम
ऑफ यूज़र्स। तो इतना लिखने के बाद हमारा जो डेटा है वो एक आइटम के अंदर एक रिकॉर्ड हमें दिखने लग जाएगा। अगर हम आइटम डॉट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर जो भी लिखेंगे वो हम डेटा आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम डॉट, फर्स्ट टाइम पे हमारा नेम होगा, मैं इसके नाम भी चेंज करता हूँ, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एज, ये चारों हमें चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा ईमेल, इसको कॉपी करता हूँ, मोबाइल यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और जो लास्ट है हमारा एज को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको रिमूव करते हैं। अभी हम नीचे लूप वाला डेटा भी बाइंड करेंगे। नेम को हमने बाइंड कर दिया, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं दोबारा, और इसके 2-3 एलिमेंट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल सारे एलिमेंट डाल देंगे तो हमारा डेटा प्रॉपरली शो होने लग जाएगा। अभी इसको सेव करके और हम रन करके देखेंगे। ओके, फर्स्ट एलिमेंट में हमारा आईडी आएगा, तो यहाँ पे हम आईडी का एक कॉलम ले लेते हैं जिससे काउंट वहाँ पे हमें दिखने लग जाए कि कितने यूज़र्स एडेड हैं। इसको सेव करके और अभी हम रन करके देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं वो 7 रिकॉर्ड्स गेट हो रहे हैं, प्रॉपर उनका डेटा आ रहा है, फ़ोन, ईमेल, मोबाइल नंबर, एज और एक्शन में डिलीट। अभी नेक्स्ट जो हमारा काम होगा, पहले हम एक यूज़र ऐड करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। टेस्टिंग यूज़र, फ़ोन नंबर डाला मैंने, ईमेल डाल दी और उसके बाद एज डाल के अब हम इसको ऐड कर देंगे। तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडिट हो गया है। इसके बाद हम यूज़र लिस्ट के अंदर देखेंगे कि वो हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। वो रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम पे लोड नहीं हुआ था, अभी हमने पेज रिफ़्रेश किया तो हमें 8 नंबर रिकॉर्ड दिखने लग गया। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हमारा मेथड सबमिट हो रहा है और जब फॉर्म हमारा रीसेट हो रहा है उसके बाद हम यूज़र लिस्ट गेट करेंगे। तो यही था। इसके बाद हम देखेंगे कि डिलीट बटन को कैसे वर्किंग में लाना है। इसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। सबसे पहले नीचे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे हम करेंगे डिलीट यूज़र बाय आईडी। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इस नाम की अभी हमें सर्विस भी चाहिए। सबसे पहले हम आईडी नाम का पैरामीटर लेते हैं जिससे हम यूज़र की आईडी गेट करेंगे और एपीआई के अंदर पास कर देंगे। अभी यहाँ पे हमें चाहिए एक अलर्ट मैसेज कि जब हमारा यूज़र डिलीट हो जाए तो हमें वहाँ पे दिखाई दे ऊपर अलर्ट में यूज़र डिलीटेड। इसके बाद हम सर्विस क्रिएट करेंगे, सर्विस के अंदर जाएंगे और इसी नाम की एक एपीआई बना लेंगे। यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और कंट्रोल जेड करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हम गेट की जगह पर करेंगे डिलीट और इसके अंदर हम वो आईडी वाला एलिमेंट जो है वो पास कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आईडी लिखा और इसको एड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मैं कॉमा डालकर यहाँ पे आईडी पास कर दूँगा और अभी सेव करके हम रन करके देखते हैं कि यूज़र डिलीट हो रहा है कि नहीं। और यूज़र डिलीट होने के बाद हमें यूज़र की लिस्ट भी गेट करनी है, इसीलिए मैं वो मेथड यहाँ पे लगा रहा हूँ। अभी हम टेस्ट करेंगे इसको। सबसे पहले हम इस यूज़र को डिलीट करके देखते हैं। मैंने डिलीट पर क्लिक किया, लेकिन ये वर्क नहीं किया। देखते हैं हम क्या एरर है। तो ठीक है, हमने मेथड में इसको लगाया नहीं, तो क्लिक इवेंट पे हम इसको लगाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो डिलीट हो रहा है कि नहीं। अभी सेव करके रन करके देखते हैं। अभी मैंने इसको डिलीट किया
अभी क्या एरर है हम देखते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे हम डीबगर लगाते हैं, डीबग से हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में एरर क्या है। यूज़र लिस्ट में गए, इंस्पेक्ट किया और अब हम डिलीट पर क्लिक करेंगे तो वो उसी फंक्शन पर हिट करेगा। तो हमें एरर अभी पता चलेगा, 404 एरर आ रहा है। तो इसके लिए हमें API क्रॉस चेक करनी पड़ेगी। ओके, तो इसको हमने स्लैश लगाकर और प्लस में आईडी पास करनी थी, ना कि कॉमा लगाकर। तो ये इशू था। अभी हम डिलीट करके देखते हैं, यूज़र डिलीट हो रहा है। ओके, यूज़र अभी डिलीट हो रहा है। अभी हम एक यूज़र ऐड करके देखते हैं। ये मैंने यूज़र ऐड किया और अभी हम लिस्ट में देखते हैं, ये लास्ट 6 नंबर वाला यूज़र हमने अभी ऐड किया। तो इसी तरह हम यूज़र को ऐड और डिलीट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अभी हम नेक्स्ट करेंगे, इसमें इसको एडिट करेंगे। एडिट के लिए एक मेथड बनाएंगे। सबसे पहले गेट यूज़र बाय आईडी, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर यूज़र का डेटा चाहिए फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिट और इसकी जो क्लास है वो हम करेंगे BTN प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी ठीक रहेगा। तो इसको हम सेव करते हैं। उसके पहले हमें इसका जो मेथड है वो बना लेते हैं, गेट यूज़र बाय आईडी। इसको कॉपी पेस्ट नीचे करते हैं। तो यूज़र की जो डिटेल होगी वो इस कंसोल में हम देख सकते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं और Ctrl+Z करते हैं, क्योंकि हमने डिलीट वाले मेथड के अंदर चेंज किया है। अभी Ctrl+Z करने के बाद हम इसको नीचे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसकी एक सर्विस क्रिएट करते हैं। सर्विस क्रिएट करने के लिए इसको कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे और यहाँ पे लिखते हैं गेट यूज़र बाय आईडी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट, क्योंकि ये गेट मेथड है। और आईडी हमने ऐसे सेम पास करनी है। अभी सेव करके हम चेक करेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर यूज़र का डेटा मिल रहा है या नहीं। इस यूज़र डिटेल के अंदर हम कंसोल में चेक करेंगे और एक अलर्ट लगा कर भी देखते हैं गेट यूज़र नाम से। अभी जैसे मैंने एडिट पर क्लिक किया तो हमारा जो डेटा है वो गेट हो रहा है। अभी इंस्पेक्ट करके हम चेक करेंगे कि प्रॉपर डेटा आ रहा है या नहीं। तो ठीक है, डेटा बिल्कुल सही करेक्ट आ रहा है। अभी हम इस डेटा को अपने फॉर्म के अंदर पैच करवाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ से इसके आसपास से थोड़ी थोड़ी स्पेस देते हैं, क्योंकि दोनों बटन चिपके हुए आ रहे हैं। तो मैंने दोनों बटन्स को स्पेस दे दी। अभी हम चेक करेंगे, अभी भी नहीं आई, तो हम इसको मार्जिन देंगे। ठीक है, अभी ठीक है, अभी सही लग रहा है। अभी हमारा फॉर्म खाली है। अब हम इस फॉर्म के अंदर वैल्यू पैच करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी मेथड में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट पैच वैल्यू एंड देन हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनमें वैल्यू पास करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट पैरामीटर है नेम, उसके बाद लिखेंगे नेम इज़ इक्वल टू डेटा डॉट नेम, उसके बाद ईमेल है, फिर फ़ोन नंबर और फिर हमारी एज है। इन सभी का डेटा हम इसके अंदर पैच करवा देंगे। ये वही डेटा जो हम एक यूज़र का गेट कर रहे हैं उसकी आईडी के थ्रू।
तो डेटा मैंने पास कर दिया है। अभी इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही एडिट पर क्लिक करूँ तो मेरा एक तो फॉर्म फिल हो जाए, दूसरा जो हमारा टैब है, फर्स्ट वाला टैब ऐड यूज़र वाला, वो टैब ओपन हो जाए। उसके लिए मैं इसकी आईडी को पिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा उसे सेट टाइम आउट के अंदर। इसका एक फंक्शन बनाता हूँ $#, फिर उसकी आईडी पास की डॉट क्लिक इवेंट चला कर देखते हैं यहाँ पे चलता है कि नहीं। jQuery सबसे पहले हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा $, को, तभी ये एरर जाएगा। इसको डिक्लेयर करने का मेथड ये है डिक्लेयर वेर $any। तो अभी इसको सेव ऑल करते हैं और अभी इसको चेक करेंगे हम। तो चेक करने पे हमें ये पता चला कि फॉर्म हमारा फिल हो रहा है, लेकिन हमारा जो टैब है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम इसकी jQuery में ही चेंज करेंगे। ये टैब एक्टिव है तो हम सीधा देखते हैं कि उसका जो टैब नंबर 1 है ऐड एम्प्लॉय वाला, ऐड यूज़र वाला, उसकी आईडी क्या है, उसको हम कॉपी करेंगे। उसकी आईडी है होम। तो हम होम आईडी के अंदर एक क्लास ऐड करेंगे, ऐड क्लास, उसके बाद कोट्स, और कोट्स के अंदर क्लास का नेम, शो क्लास हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। शो और जो प्रोफाइल जो दूसरा टैब है उसकी हम शो की क्लास रिमूव कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट टैब है वो दिखने लगेगा और दूसरे वाला टैब जो है वो हाइड हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हमें एक एक्टिव क्लास भी इसके साथ ऐड करनी होगी और यहाँ पे दूसरे टैब से एक्टिव क्लास रिमूव करनी होगी। और ये करके हम सेव करके अब इसको चेक करेंगे। तो मैंने जैसे ही एडिट पर क्लिक किया तो मेरा डेटा और हमारा जो फर्स्ट टैब है वो ओपन भी हो रहा है। अभी हमारा डेटा फॉर्म में तो फिल हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो ये इसका एक न्यू रिकॉर्ड ऐड कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप देंगे इसको। टाइप मीन्स अगर टाइप उसकी ऐड है तो उस केस में हमारा ये मेथड चलेगा, और अगर उसकी टाइप एडिट है या अपडेट है तो उस केस में जो हमारा मेथड है दूसरे वाला चलेगा, अपडेट वाला। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वेर टाइप दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट ID इज इक्वल टू नल है। अगर उसकी आईडी की वैल्यू नल है तो उस केस में ऐड मेथड चलेगा, और अगर उस आईडी में कोई वैल्यू आ रही है तो उस केस में अपडेट मेथड चलेगा। तो यही जो टाइप है वो हम API को भी पास कर देंगे, और नीचे भी हम एक कंडीशन लगाएंगे दिस डॉट टाइप इज इक्वल टू अगर ऐड है तो ये ऐड वाला अलर्ट चलेगा, और अगर एल्स केस है मतलब कि अपडेट वाला केस है तो उस केस में हमारा अपडेटेड वाला मेथड चलेगा, और अलर्ट भी हमें अपडेटेड ही दिखाई देगा। तो अभी हम सर्विस में चेंज करते हैं, सर्विस को ओपन करते हैं सबसे पहले तो, और यहाँ पे हम एक टाइप नाम का पैरामीटर देंगे। टाइप नाम का पैरामीटर देने के बाद नीचे हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ और एल्स। अगर टाइप इज इक्वल टू ऐड है तो ये पोस्ट वाला मेथड चलेगा, अगर एल्स में तो हमारा पैच वैल्यू वाला मेथड कॉल होगा। रिटर्न टाइप देंगे दिस डॉट HTTP डॉट पुट, उसके बाद हमारी API का नाम, फिर यूज़र ID पास कर देंगे और यूज़र का डेटा। इसके बाद अब हम इसको एडिट करके देखते हैं। मैंने लिखा राहुल कुमार 1 2 3, यहाँ पे स्टेटस आ रहा है अपडेटेड, और यूज़र लिस्ट में चेक करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली अपडेट हो रहा है। तो इसी तरह हम इसको भी चेंज करके देख लेते हैं। मैंने क्लिक किया और अपडेटेड आ रहा है। अभी हमारा दूसरा रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया। लेकिन जैसे हम कोई भी रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये बोरिंग सा अलर्ट दिखाई देता है, तो हम इस अलर्ट को अभी मॉडिफाई करेंगे और स्वीट अलर्ट जो होता है वो शो करवाएंगे। सेम ऐसे ही हमारा जो दूसरा डिलीट वाला बटन है उस पर भी ये शो होता है, लेकिन हमें डिलीट पे कंफर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हम लगाएंगे स्वीट अलर्ट। इसका npm इंस्टॉल करेंगे और इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। ये देखिए ये भी बेटर है, अलर्ट से बहुत अच्छा है ये। यहाँ पे हम येस और नो का जो ऑप्शन दे सकते हैं यूज़र को।
तो उसके लिए सबसे पहले हमें npm इंस्टॉल करना पड़ेगा स्वीट अलर्ट 2 का। तो मैं यहाँ पर कमांड पेस्ट करता हूँ और इसको एंटर दबाता हूँ। अभी कुछ ही टाइम में वो इंस्टॉल हो जाएगा और इसका जो कोड है हम कॉपी करके अपनी जो फाइल है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो मैं क्या करता हूँ, उसका कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से दूसरे वाले टैब से और इसको ऑन इंट के अंदर पेस्ट करेंगे। उसके पहले हमें इसको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए हम ऐसे इसको लिख के और इसको ये देखिए ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो कोड है ये कॉपी पेस्ट करेंगे हमारे ऑन इंट के अंदर और टेस्ट करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं। सेव हो रहा है। सेव होने के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसको हम कॉपी पेस्ट यहाँ पे करते हैं डिलीट वाले मेथड में, क्योंकि इसमें हमें चाहिए। इसके पहले हम एक कन्फर्मेशन का एक मेथड बनाते हैं और अगर यूज़र उसमें से येस को क्लिक करता है तभी हमारा जो ये दूसरे वाला मेथड है, मेन वाला मेथड है, वो चलेगा। तो हम यहाँ से लेकर पहले कमेंट रिमूव करते हैं। ये हमारा कन्फर्मेशन वाला मेथड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट डिलीट यूज़र बाय आईडी और आईडी यहाँ पे पास कर देंगे। और ये जो सक्सेस वाला मैसेज है इसको हम नीचे वाले मेथड में पेस्ट कर देंगे जिसमें हमारी एपीआई कॉल हो रही है। सबसे पहले एक्स्ट्रा बटन्स रिमूव करते हैं। अभी यहाँ पे हमने जो ऊपर से कोड कॉपी किया था यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे अलर्ट की जगह पर और यहाँ पर लिखेंगे डिलीटेड। अभी जो है हम यहाँ पे भी वही मेथड कॉल करेंगे जो अभी हमने न्यू बनाया। इसको हम सेव करके अभी रन करके देखते हैं। तो हमारा स्वीट अलर्ट भी बिल्कुल सही से काम कर रहा है, बट इसका जो टेक्स्ट है वो गलत आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डू यू वांट टू डिलीट दिस यूज़र। इसको आइकन भी दे देते हैं सक्सेस वाला, तो थोड़ा बेटर लगेगा। सक्सेस की जगह वार्निंग करेंगे क्योंकि ये वार्निंग मैसेज है। इसको मैंने डिलीट किया, अभी बेटर लग रहा है। अभी अगर सेव करते हैं तो हमारा जो यूज़र है वो डिलीट हो जाता है, बट ठीक है सेव की जगह पर हम यस कर देते हैं। इसको यस किया मैंने तो यूज़र डिलीट हो गया। अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड करके इसको यहाँ पे ऐड पे और एडिट पे सभी जगह इसको लगा देता हूँ। तो दोस्तों आपकी हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर पेस्ट कीजिए। और अगर आपको एंगुलर के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।